हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। ये जो व्लॉग है हमारे गांव का व्लॉग है। बीच में से स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं आती है। ठीक, यहाँ हम अपनी चाची की लड़की के लिए सूट वगैरह देख रहे हैं। उसको सूट देना था, इसलिए यहाँ पर सूट महंगे थे बट उस तरीके का कपड़ा नहीं था कि अच्छा दिखना चाहिए। सूट थे वो कुछ खास सूट नहीं थे। ये जो काला वाला है और ये बाकी के सारे बच्चे जो है स्कूल से आए हुए थे। मेरी चाची के बच्चे हैं, कुछ गाँव के बच्चे हैं यहाँ पर। ये ब्राउन स्टॉल में मेरी चाची की लड़की और हरी साड़ी में मेरी खुद की चाची है और कुछ मेरी चाची के बच्चे थे और बाकी के गांव के बच्चे थे जो साथ में आए हुए थे। और ये सूट है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो हमने यहाँ से जाने का ही सोचा क्योंकि हमें एक भी सूट अच्छा नहीं लग रहा था। 1900 इस रेंज में सूट थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये हमारी जो हाथरस में ये शॉप पड़ती है, ये बाकी का बाज़ार है। ये बाज़ार हमने यहाँ से आगे बढ़ गए थे, दूसरी शॉप की तरफ जा रहे थे। मेरी चाची यहाँ से कुछ गेहूँ में कुछ जहर वगैरह कुछ डालते हैं, कुछ दवाई डालते हैं, वो खरीद रही थी वहाँ से। और मेरी चाची के बच्चे, मेरा भाई, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से स्टॉल वगैरह कुछ सब कुछ कम पड़ रहा था। ये हम दूसरी शॉप पे थे, ये सूट वगैरह देखे थे, तो यहाँ पे से हमने 2 सूट खरीद लिए थे। वो व्लॉग नहीं बना पाई थी मैं, और ये ब्लाउज़ कटवा रही थी मेरी मम्मी और मेरी चाची। इसी में से ये मेरी चाची ने लिया था, ब्लैक वाला मेरी मम्मी ने लिया था। और यहाँ पे और कुछ पसंद आया नहीं था, फिर हम यहाँ से चले गए थे। ये शॉप है, यहाँ से जाने के बाद हमने टैक्सी वगैरह ली। हमारे यहीं पे ये जो है ये मार्केट लगती है, पूरी बाजार लगता है। यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, कपड़े, ज्वेलरी, सब्जी वगैरह। जितने भी गांव के लोग हैं जिन्हें बाजार वगैरह करना होता है वो यहीं से करते हैं। यहाँ पे सारी अच्छी चीज़ें हैं, आगे सूट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको मैं दिख। अरे दे रहे तो कितने छोटे वाले मेरे गाय जाइए कितने छोटे वाले ये दोनों थक चुके हैं मम्मी। देखियो आपने देखा था ये वो सारा हमारा बाजार था। यहाँ पे बाजार वगैरह लगता है और यहाँ पे रबड़ी मिलती है कुल्हड़ में। यहाँ की बहुत टेस्टी रबड़ी है। यहाँ पे अलग तरीके से रबड़ी बनाते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं। बर्फ़ वगैरह सब कुछ देते हैं यहाँ पे। आगे आप देखना कैसे देंगे, बहुत अच्छे से। आगे हमारा फ़ोन वगैरह बंद हो गया था, इसलिए हम वगैरह जो वो हीट हो गया था, जिसकी वजह से आगे हम पूरी रबड़ी का प्रोसेस नहीं दिखा पाए थे। ठीक है, ये देखो कितने अच्छे तरीके से हमें रबड़ी बना कर देंगे। और आगे ये रबड़ी हमने ले ली थी, 35 रुपये की पड़ी थी। और ये सब्ज़ी वगैरह खरीदी थी घर के लिए। और ये जो अब तो हाईवे वगैरह पड़ गया है बीच में, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। हाईवे वगैरह ही अब जाकर बनाए। ये हम घर पे आ गए थे, घर आके हमने भिंडी वगैरह काटी और वही बना रहे हैं। अब हम आगे आपको देखते जाए कैसे हम बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं और शाम हो गई थी और यहाँ पे फ़ोन वगैरह तो वही लाइट का प्रॉब्लम रहता है। ये लास्ट हमारे यहीं पे हमने वीडियो जो है वो एंड करना पड़ा था क्योंकि हमारे फ़ोन में इतनी सी भी बैटरी नहीं बची थी। तो रात में लाइट आती तो रात में दोबारा कंटिन्यू कर नहीं सकते। हो चुकी थी सब्जी वगैरह हमने करने के लिए रख दिया, मतलब तेल वगैरह गर्म हो रहा था। और ये जो आगे है मेरी मम्मी अपनी सिलाई कर रही थी और ये मेरी दादी बैठी हुई है आग जलाने के लिए। और ये हमारी बकरी के बच्चे हैं, एक खरीदा था और ये जो ब्राउन वाला है ये बकरी का ही बच्चा है। और एक साइड का हमारा घर बना हुआ है और ये एक साइड का बना नहीं हुआ है। ये आधा आधा, एक मेरे पापा का है और एक मेरे चाचा का। ये चटनी है जो हमने सिलबट्टे में पीसी थी और भिंडी में डालने के लिए। आप देखते जाइए। ये प्याज डाल दिया। हमारी मम्मी जो है वो सिलाई कर रही है यहाँ पर। और फ़ोन में बैटरी ना होने की वजह से और लाइट ना आने की वजह से हमें व्लॉग जो है यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। धन्यवाद मेरा व्लॉग देखने के लिए और व्लॉग को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।